जय नमोस्तु। है तुम शनंद आनंद नंद शाह परम तत्व पद विंद को नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत तौ जिनवरी अर्थ अर्थ है जो मैं विनाश भव धूम मम ज्ञान परिधि देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा गाथा जी मंगलाचरण के रूप में लेंगे। गर्भ 24 गाथा गाथा नंबर पूर्ण नंबर 9 गर्भ 24 पूर्ण गाथा मंगलाचरण के रूप में 2 कार्य कर लेंगे। जिन जिन हति जिन ओवनम ओवन ज्ञान रमेनम विज्ञान विंद भवनम सुई ममल मुक्ति मिलनम सनानि जिन नाथ रमण रमेनम भय पिय भाव मिलनम सनानि अमिय कमल कलेनम जिन रंजु सिद्धि गमेनम सनानि ममल अमिय वैनम। मुझे गर्भ 24 पूर्ण गाथा की जय हो। नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः परम आराध्य मानचंद वाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्था यह श्री गर्भ 24 पूर्ण गाथा श्री, जहाँ सर्वज्ञ जनेन परमात्मा ने अपने अंतर अनुभव को प्रकट करने के लिए अपनी ज्ञान अनुभूति को बढ़ाने के निमित्त ये गर्भ 24 गाथा कही है। जहाँ अपन ने कल कार्य नंबर 3 में भगवान के जन्म के 6 माह पहले जो अतिशय होते हैं उनसे अपने अंतरात्म की अनुभूति को घटाया था कि जीव यदि अपने अंतर्मुख हो रहा है, अपने स्वभाव की ओर ढल रहा है और उसके अंतर में परमात्मा सत्ता का जन्म होने वाला है तो सहज उसके जीवन में अतिशय होता है। जहाँ परमात्मा अपने गर्भ में आते हैं वहाँ परिणाम ममल होते हैं, अनंत कर्मों का क्षय होता है और यह जीव अपने ज्ञान में गर्भ सम्यक ज्ञान से मिलन करके और सहज मुक्ति श्री में आचरण करता है। अब गाथा नंबर 4 की बात चलेगी कि यदि ऐसा अंतर ज्ञान यदि किसी को प्रकट हो जाए, ऐसा अंतर अनुभूति रूप गर्भ किसी के अंदर ठहर जाए तो फिर क्या अद्भुत अद्भुत आनंद की वर्षा होती है। ये सारी आनंद की चर्चा चलेगी। अब सरोवरों की बात चलेगी और सरोवरों पर विद्यमान उनकी देवियों की बात भी चलने वाली है। पहले अभी सरोवर की चर्चा आने वाली है। चलिए अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 4, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संजली दीदी आप रहे ना 4 और 5 नंबर की गाथा खोलने के लिए, 5 नंबर की गाथा खोलने के लिए, ठीक। चलिए चलिए
सुई ज्ञान रमण सूर्यम होते पाने ज्ञान रमेणम सौवर्षु सहले हुवेनम तमेनन्ते नान्ते गमेनम सायानी ममल अमीयेवेनम। अब देखो ये सरोवर जिसमें कमल खिलेंगे, पहले वो सरोवर भी तो होना चाहिए ना। तो पहले सरोवर को बता रहे हैं, सरोवर कौन सा। क्योंकि बाहर में तो अपन ने पढ़े थे, जब अपन 3 लोग पढ़े थे, पद्म आदि आदि सरोवरों के नाम पढ़े थे। पद्म सरोवर है कि ना, महापद्म सरोवर है कि ना, तिगिंच है कि ना, बाहर में तो अपन नाम पढ़े थे और अभी नाम फिर आएंगे, यहाँ भी नाम आएंगे। लेकिन यहाँ कौन से सरोवर की बात कर, यहाँ गुरुमात कौन से सरोवर की बात कर, काय में कौन से सरोवर में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। तो देखो लिखा ना, सुई ज्ञान रमण सूर्यम, यहाँ कौन सा सरोवर है। यहाँ अपना जो सुई ज्ञान, स्वयं का जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान का गर्भ हुआ था, उस ज्ञान में रमण सूर्यम, उस ज्ञान में रमणता रूप, उस ज्ञान में जो आत्म तत्व की रमणता रूप, जो तत्व की सुरति है, तत्व का जो सहकार है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अंतर आत्मा की जो सुरति ठहरी हुई है, अपना ध्रुव तत्व भगवान आत्मा अर्थात अपनी चैतन्य में सूरत जिस ज्ञान में दिखाई दे रही है, जिस ज्ञान की रमणता में ज्ञान सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसकी बात चल रही। गुरु महाराज हमारे अंदर सरोवर कैसे प्रकट होगा। तारण तरण स्वामी जी से पूछा गया कि आप अंतर में गर्भ आ जाएगा, स्वानुभूति का जन्म हो जाएगा, सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ जीव को मिल जाएगा। जब जीव को सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ मिलेगा, सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ जीव के अंदर में जागृत होगा, तो उस सरोवर में वो सम्यक ज्ञान रूपी जो सरोवर है, उस सरोवर में तो कमल खिलेंगे, और जब कमल खिलेंगे जब तो देवियां उस पर रहेंगी। अब कमल ही नहीं होगा तो देवी के भवन ही नहीं होंगे, देवी कहाँ से रहेगी, है ना। और यदि सरोवर ही नहीं होगा तो कमल कहाँ खिलेंगे। तो पहले उन्होंने सबसे पहले सरोवर को प्रकट कराया। सरोवर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप हम पे इतनी कृपा करो कि आप बताओ, आपने जिस ज्ञान में गर्भ की बात करी थी, उस ज्ञान गर्भ से क्या होना है। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, सुई ज्ञान रमण सूर्यम, जब तुम स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे, सूर्यम उसी आत्म पदार्थ चैतन्य सत्ता की सूरत रखोगे, तो क्या होगा, होते पन्ने ज्ञाने रमेणम। अरे यदि तुम आत्म स्वभाव की सूरत रखोगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, उत्पन्न ज्ञान रमणम, तो आपकी रमणता अनंत ज्ञान स्वभाव में हो जाएगी, ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी। और देखो देखो, ये जो ज्ञान स्वभाव में रमणता है, सरोवर सरोवर सु सहज उवेनम, तो क्या होगा, अपने अंतर का अनंत ज्ञानमय सरोवर प्रकट हो जाएगा। तमेनन्ते नान्ते गमेनम, और आचार्य भगवान क्या कह रहा है, ये जो अपना ज्ञान सरोवर प्रकट होगा, यही अनंत अनंत स्वभाव है, यही अपना अनंत अनंत स्वभाव है। जैसे कि अपन ने लवण समुद्र की बात करी थी, या अपन ने कालोदरी समुद्र की बात करी थी, जैसे इन समुद्रों में अतः अनंत जल है, कितना जल है, अनंत, कोई माप सकता है कि कितना जल है। कहने लगे जैसे सागरों की कोई सीमा नहीं है, ये सागरों की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी इन सागरों के जल को तो केवल ज्ञानी का ज्ञान जानता है, लेकिन अंतर में जो सागर है, ज्ञान में जो सरोवर है, तम नंत नंत गमनम, उस ज्ञान सरोवर में यदि, उस अनंत अनंत ज्ञान सरोवर में यदि गमन करोगे तो उसकी कोई थाह नहीं है, वो अनादि से अनंत ही है। वो सरोवर जो आपने इतने बड़े बड़े सरोवर देखे थे, वो सरोवर तो आपके ज्ञान में, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में एक समय में छलक रहा है। वो जो सरोवर है बड़े बड़े, वो तो भगवान के ज्ञान में एक समय में झलक रहा है। ये लगे ये जो सरोवर है अनंत ज्ञान में, अनंत अनंत ज्ञान प्रकाशमान,
इस सरोवर में गमन करो, क्या होगा भैया? इस ज्ञान सरोवर में गमन करेंगे तो क्या होगा? अरे भव्य, इस गायक भाव के ज्ञान सरोवर में गमन करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो जीवात्मा यदि इस ज्ञान सरोवर में गमन नहीं करोगे तो मुक्ति का अमृत रस पानी मिलेगा। देखो अब 6 सरोवर प्रकट हो रहे हैं यहाँ। वहां पर ने जो बाहर देखे थे, वो बाहर के जो सरोवर थे वो जम्बूद्वीप के अंदर जो अपन ने देखे थे वो जम्बूद्वीप के अंदर है, लेकिन ये जो सरोवर की यहाँ बात चल रही है ये अपने हृदय में है, अपने अंतर में। वो सरोवर घूमने के लिए आपको देव बनना पड़ेगा, देव बन के विमान में बैठ के घूमने जाना पड़ेगा, या केवल ज्ञानी बन के अपने ज्ञान में देखना पड़ेगा, या अपनी ज्ञान प्रकट करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो सरोवर है जिसकी बात अब तारण तरण देव यहाँ कर रहे हैं, वो सरोवर तो स्वयं का स्वभाव है। ये जो सरोवर की चर्चा आचार्य गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं, ये सरोवर तो अपना ज्ञान में स्वभाव है। क्या है भैया? स्वयं का ज्ञान में स्वभाव कैसे प्रकट होगा? कि ना स्वयं के ज्ञान में स्वभाव की रमणता रूप सूर्यम आत्मा की सुरति तुम्हारे गर्भ में ठहरे तो मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, गायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं, ऐसी ज्ञान में आत्मरमणता की सूरत रहे तो भैया काय की सूरत रहती है? कहना घर वाली की, कहना काय की सूरत रहती है दुकान की, कहना काय की सूरत रहती है? कहना धन दौलत की, कहना काय की सूरत रहती है? कहना तिजोरी में कौन सा हार रखा है, कहना कितने 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 तोला का हार है, कहना 10 तोला, कहना काय की सूरत रहती है? अरे जीवात्मा सुनो तो, इन पर पदार्थों की, स्त्री की, पुरुष की, पुत्र की, पुरुष की, स्त्री की, पुत्र की, परिवार की, धन की, दौलत की, काम की, भोग की, विषय की, वासनाओं की, यदि इनकी सूरत रहेगी तो अज्ञान में रमण होगा, और अज्ञान में रमण होगा तो भगवान जी ये सरोवर प्रकट नहीं होंगे। सरोवर चाहिए, सरोवर कौन सा सरोवर चाहिए? ना वो सरोवर चाहिए जिसमें योजनों प्रमाण एक एक योजन के कमल खिले, ऐसा आप सरोवर चाहिए जिसमें बड़े बड़े एक एक योजन के बड़े बड़े कमल खिले, 6-6 हजार किलोमीटर बड़े कमल खिले, और उसमें क्या हो, उन इतने बड़े बड़े कमलों पे केला हमारी ही श्री कीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ऐसी देवी है निवास करे, ऐसे सरोवर चाहिए। तो कहना भाई इतने बड़े बड़े सरोवर के लिए क्या करें? इतने बड़े बड़े ज्ञान के सरोवर चाहिए तुम्हें, ऐसी आनंद की परिणति चाहिए, ऐसी जय जयकार मचाती हुई परिणति चाहिए, तो हे भव्यात्मा क्या करें, क्या करें? ऐसी सूरत हमें तो ऐसे ही आनंद चाहिए जैसा गुरु महाराज ले रहे हैं। गुरु महाराज काय को आनंद ले रहे हैं? गुरु महाराज ज्ञान सरोवर में रमणता रूप ऐसे अंतर कमल खिला के और परम अतीन्द्रिय आनंद ले रहे हैं। वही सट कमल की साधना का, वही आक्रमणता का आनंद हमें चाहिए। क्या करें? देख लो उपाय, देख लो, सोई ज्ञान रमण सरेयम। क्या करें? अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की सूरत तो रखो। तुम भूल जाते हो, दुकान जाके भूल जाते हो कि हमें गायक स्वभाव में रमण करना है, यहाँ वहां की चर्चा में बैठ के भूल जाते हो, दुनियादारी के विकल्प में बैठ के भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा स्वभाव ज्ञानमयी है, और तुम और हम क्या करते हैं? इस ज्ञान स्वभाव की सूरत को खो बैठते हैं। ज्ञान स्वभाव की सूरत मन में नहीं रहती, और क्या लगा रहता है? यहाँ वहां के विकल्प, यहाँ वहां की चिंता, यहाँ वहां की भावना हमारे मन में चलती रहती है, ज्ञान भाव की सूरत नहीं आती। आती कि नहीं? और देखो भैया, यदि स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करने की सूरत नहीं आएगी तो सरोवर कहां से लाओगे आप? ये बाहर से मिलने वाले थोड़ी ना, ये बाहर में मिलने वाले थोड़ी ना। अरे तुम देव होके यदि इन सरोवर में जाके नहा भी आओ, तो देव को स्नान करने की जरूरत नहीं, बेकृत शरीर है। देवताओं का शरीर तो मलिन होता ही नहीं है, तो ना वो स्नान करते और ना वो कछु करते, सदा शोभायमान है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम देव पर्याय धारण करके तुम इन सरोवरों में चले हुए जाओ, इनके बड़े बड़े कमल देख भी आओ, तो क्या काम को?
तो कहने लगे भैया क्या करें गुरु महाराज क्या करें? अरे ए जीवात्मा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते आते जाते जो करना है वो करो, लेकिन हर घड़ी सोई न्याण है रमण सुरेयम होते पान ज्ञान रामेणम। उठते बैठते सोते जागते सूरत रखो। काय की सूरत रखें? काय की सूरत रखें? काय की सूरत रखें? अरे अपने ज्ञान स्वभाव में रमने की सूरत रखो। तो क्या होगा? यही तुम्हें ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना उत्पन्न होगी, ज्ञान स्वभाव में रमने की बार बार भावना होगी, तो क्या होगा? होते पहने ज्ञान रामेणम। तो तुम ऐसी बार बार भावना भाओगे तो अंदर में ज्ञान की रमणता प्रकट हो जाएगी। अच्छा गुरु महाराज, अंदर ज्ञान की रमणता प्रकट हो जाएगी तो क्या होगा? सरोवर सुसहजे ओवेनम। जिन सरोवरों की चर्चा आचार्य देव आगे करने वाले हैं वो ज्ञान में सरोवर अंतर में प्रकट हो जाएंगे। भैया उन ज्ञान सरोवरों का अंदर में उदय होगा तो उन ज्ञान सरोवरों में क्या रहेगा? वो ज्ञान सरोवर काय से भरे? बाहर के सरोवर तो पानी से भरे, बाहर के सरोवर तो जीवों से भरे। बाहर के सरोवर में तो कहना बहुत सारे रत्न भरे हुए, फिर अंतर सरोवर में क्या है? उन्होंने कहा तामे नहंते नहंते घमेनम। अरे जीवात्मा, अरे अनंत चतुष्टय में जो अपना ज्ञान सरोवर है वो अनंत अनंत ज्ञान से भरा हुआ है। गमनम, इसमें गमन करो, इसके आनंद में रहो। यहाँ वहां देखो ही मत, यहाँ वहां उलझो ही मत, यहाँ वहां का विचार लाओ मत। क्यों? क्योंकि तुम अनंत अनंत ज्ञान स्वभावी गायक भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय के पिंड हो। इस गायक आत्मा में गमन करो, इस ज्ञान स्वभाव में अंतर में गमन करो। इस ज्ञान स्वभाव में गमन करोगे तो वो शाश्वत कमल स्वभाव खिल जाएगा और उस पे ही श्री बुद्धि लक्ष्मी ऐसी देवी आके विराजमान रहेंगी सदा सर्वदा, एक आध दिन के लिए नहीं। जैसे इन सरोवरों में देवियों का अभाव कभी नहीं होता, ऐसे ही अपने अंतर हृदय में इन वीतराग परिणतियों का, आनंद में परिणतियों का अभाव कभी नहीं होगा। अनंत आनंद आनंद उछाले लेता रहेगा। अरे मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं गायक हूं, इस ब्रह्मांड में मैं दिव्य चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये बहुमान कभी नहीं जाएगा। अंतर आत्मा का ऐसा गहरा खिंचाव होगा, ऐसी गहरी शांति मिलेगी, ऐसा गहरा आनंद मिलेगा कि तुम कहोगे आहा, रोम रोम रोमांचित होगा। काय में अंतर का ज्ञान सरोवर खिल गया। वो सरोवर मिला है जिस सरोवर के लिए ये पूरी दुनिया घूम रही है, वो ज्ञान का सरोवर मिल गया। और ऐसा अतः ज्ञान का सरोवर जिसका आदि और अंत नहीं है, नंत 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 अनंत 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 अतः का भी चाहिए वो सरोवर। याद रखो भगवान जी, सरोवर नहीं मिलेगा तो कमल नहीं खिलेगी, और कमल नहीं खिलेंगे तो देवियां नहीं मिलेंगी। बहुत दिक्कत है। यदि ज्ञान का सरोवर नहीं खिलेगा तो कमल उत्पन्न नहीं होंगे। हजारों कमल जो सरोवर में उत्पन्न होते हैं, हजारों कमल उत्पन्न नहीं होंगे, और हजारों कमल उत्पन्न नहीं होंगे तो वहां देवियां नहीं मिलेंगी। देवियां नहीं मिलेंगी, और देवियां नहीं मिलेंगी तो उनके रक्षक जो वहां पूरा जो उनका परिवार रहता है, पूरा परिवार नहीं बने। पहले सरोवर चाहिए, फिर कमल आएंगे, और फिर कमल आएंगे, फिर देवी आएंगी, और देवी आएंगी तो परिवार आएगा। अब एक नहीं तो सब नहीं, कोई नहीं, और एक आएगा तो फिर सब आएंगे। क्या कहना चाह रहा है आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब गायक भाव का सरोवर खिलेगा, ज्ञान में आत्मा का सरोवर खिलेगा, तो फिर अपने अंदर में गायक भाव के कमल खिलेंगे, और गायक भाव के जब अपने अंदर कमल खिलेंगे तो फिर क्या होगा? वो वीतराग भाव की परिणति, वो ही श्री बुद्धि लक्ष्मी, वो देवी आके विराजमान होंगी। और जब वो देवी आके विराजमान होंगी अपने अंतर में, अपने हृदय कमल पे, तो ऐसी ऐसी विशुद्ध परिणतियां होंगी, ऐसे ऐसे विशुद्ध परिणाम अंगरक्षक होंगे
जो एक भी कर्म का आश्रय बंद नहीं होने देंगे, तो वे कहेंगे चलो मोक्ष। लेकिन सरोवर होगा तो कमल खिलेंगे, और कमल खिलेंगे तो देवी आएगी, और देवी आएगी तो अंगरक्षक आ जाएंगे, पूरा परिवार आ जाएगा। तुम्हारा कोई बाल भी वाका छू 6 बार भी नहीं लगा सकता कोई। लेकिन भैया पहले सरोवर चाहिए, फिर देवी, और फिर देवी आएगी तो फिर काम, फिर अति से होने, फिर कच्छु नहीं बिगड़ने, क्या करें। अद्भुत पूरा आनंद है, गुरु महाराज की फूल लाए, कह रहे अभी मान जाओ। क्या मान जाए? अरे तुमने गर्भ की अनुमोदना कल करी थी, सुई ज्ञान गर्भ मिलनम। जब तुम्हें हृदय में अपना ज्ञान गर्भ मिल गया है, जब तुमने जान लिया है कि अनंत ज्ञान रहस्य में, जिस रहस्य को अच्छे अच्छे 9वें गिरेवक तक जाने वाले द्रवलिंगी और 11 अंग 9 पूर्व के पाठी नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसा स्वयं के ज्ञान का गर्भ हमारे अंदर में है। ये रहस्य हमें मिल गया है, इस रहस्य को हमने पा लिया है, तो क्या करें? जब तुमने इस रहस्य को पा लिया है तो सुई ज्ञान रमणेश्वरेयम, तो क्या करे, तो क्या करे, तो तुम स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमणता की सूरत लाओ। आहा, देखो मैं तो गायक हूं, सूरत लाओ, बार बार सूरत लाओ, बार बार सूरत लाओ, बार बार सूरत लाओ। भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमणता की सूरत लाएंगे तो क्या मिलेगो? अरे ए जीव अते पन्ने ज्ञान रामेनम, तत्काल अनंत ज्ञान में जो अपना वितराग तत्व है, इस ज्ञान स्वभाव में रमणता उत्पन्न हो जाएगी। अरे भैया जब ज्ञान स्वभाव में रमणता होगी तो क्या होगा? यदि हमारी रमणता इस ज्ञान स्वभाव में होगी तो क्या होगा? क्या सुनो, सरोवर सुसहजे नाम, वो अनंत ज्ञान में सरोवर सहज उत्पन्न हो जाए। भैया वो सरोवर उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होएगा? तमे नंते नंते गमे नाम, क्या होगा? तुम अनंत अनंत चतुष्टय में अतः अनंत जो ज्ञान है उसमें गमन करोगे, उसमें आचरण करोगे, मुक्ति श्री की बधाई बजेगी, सारोत्तरावती से फट जाए। मुझे विश्वास हो रहा हो कि नहीं हो रहा? तुम तो पहले जा हो रहा हो बाजी, का हो रहा हो? विश्वास हो रहा हो कि नहीं? जिनेंद्र देव के वचन सत्य है, ध्रुव है, श्रद्धा तो करो। बड़े अनंत जन्मों की पीड़ा के बाद ज्ञान रूपी गर्भ मिला, सही बताओ। कब से संसार में भटक रहे थे? अनादिकाल, तब से भटक रहे थे, लेकिन इस सम्यक ज्ञान को रहस्य समझ में नहीं आ रहा। अनंत अनंत काल से इस संसार में भटक रहे थे, लेकिन सम्यक ज्ञान को रहस्य समझ में आ रहा था, वस्तु को समझ में आ रहा था। लेकिन आज देव योग से सुई ज्ञान गर्भ मिलना, भगवान की वाणी सुन के, जिन्हें भगवान के वचन सुन के परिणाम विशुद्ध हुए, अंतर में आनंद की उत्पत्ति हुई, और आज बड़ी मुश्किल से अपने हृदय में वो सम्यक ज्ञान का गर्भ मिल गया। आज मिल गया, आज मौका मिल गया, आज दाव लगाने का मौका मिल गया। अब भाई आज मौका मिल गया तो क्या करने? अब क्या करें? अब जब अंतर में मौका मिल गया तो सुई ज्ञान रमण सूर्यम, इस ज्ञान स्वभाव में रमण करने की सूरत रखो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे नहाओ, चाहे धो, चाहे चलो, चाहे बैठे रहो, तुम कहीं भी रहो, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की सूरत रखो। तो क्या होएगा भैया वह सूरत रखने से? अरे क्या होगा? उसकी सूरत रखोगे तो उसमें रमणता प्राप्त हो जाएगी, उसमें रमणता का आनंद आने लगेगा। अरे भैया वाह में रमणता हो जाएगी, हाँ, तो कहना वाह में जो रमणता होगी, सरोवर सुसहजे वेनम, क्या होगा? अंतर में लबालब अनंत ज्ञान से भरा हुआ वो सरोवर स्वयं ही प्रकार हो जाएगा, हो जाएंगे पक्के। तो जब वो अंतर में आनंद रूप ज्ञान सरोवर प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर वह ज्ञानी अपने अनंत अनंत स्वभाव में गमन करते हुए
अपने स्वयं में रमण करते हुए, अपने में गमन करते हुए और अपने परम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेगा। जय जयकार मच जाएगी, लोकालोक प्रकाशमान उठेंगे और आत्मा आनंद विभोर हो जाएगी। यही तो है, और क्या, यही तो गुरु महाराज की पूर्ण में आनंद। एक बार और क्या दे रहा है, का होएगो भैया, का होएगो, जा सरोवर पट्टे हो ना जी, अंतर वाले सरोवर पट्टे हो ना ज्ञान वालों, तो का होएगो कहना, जा में कमल खिल जाएंगे, बीच में एक बड़ा गायक भाव का एक बड़ा कमल और पूरे रोम रोम में छोटे छोटे कमल, पूरे अंग सर्वांग में कमल ही कमल खिल जाएंगे। मतलब आपका रोम रोम ये वेदन करेगा कि ये शरीर से भिन्न भिन्न निर्लिप्त हूं। रोम रोम में अंतर में कमलों का ढेर लग जाएगा। ज्ञान सरोवर रहेगा तो एक बड़ा कमल, हृदय कमल, और बाकी सर्वांग में सारे कमल खिल उठेंगे। रोया रोया कहेगा कि मैं भिन्न हूं भैया, और जब कमल खिलेंगे तो उसमें वीतराग भाव की परिणति ही श्री गति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि ये सारी देवी आके बैठ जाएंगी। और जब इन कमलों पे देवी बैठेंगी तो फिर क्या होगा, इनके सारे के सारे परिवार आ जाएंगे, ज्ञायक भाव की सारी परिणतियां उपस्थित हो जाएंगी, और ज्ञायक भाव की सारी परिणतियां यदि तुम्हारे आसपास घूमेंगी तो इस ब्रह्मांड में कोई कर्म तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर सकता नहीं। तुम वो आनंद के उस महाउत्सव को प्राप्त कर लोगे जिसके बाद मुक्ति श्री की बधाई के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। स्वीकार हो तो बता। ये कैसे है भैया, सन्यानी ममले अमीवैनम। अरे तुम ज्ञानी हो और ये भगवान के ममल अमृत वचन है, शंका मत कर लेना। तुम आत्मा की स्वत रखोगे, अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करोगे, सहज ये ज्ञान सरोवर अपने अंदर से प्रकट होगा सहज में, तो अनंत अनंत स्वभाव में जो गमनता, अनंत अनंत स्वभाव में जो गमन होगा, अनंत चतुष्टय में स्वभाव में जो गमन होगा वो तुम्हारा अपना ही पुरुषार्थ है, तुम्हारा अपने स्वभाव है। सन्यानी ओ ज्ञानी ममल अमी वैनम, यही भगवान के अमृत वचन है कि तुम ऐसे ममल कमल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हो। ऐसा ज्ञान सरोवर तुम्हारे अंदर में लबालब भरा हुआ है, ये भगवान के अमृत वचन है। भगवान की वाणी में आया है, स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है। स्वीकार चले, बोल पहला कमल खिला दे, आज पदम कमल खिला दे। खिलाओ भगवान, अब तो सट कमल ही खिला के जाओ, एकदम मत भगियो। अब यही आपके भाव बन गए कि भैया होगा सरोवर प्रकट, अब तो सरोवर प्रकट होगा, अब तो आत्म सुरत रहने लगी, अब तो आत्मा को स्मरण नहीं भूले, अब तो आत्मा की सूरत के आगे और कछु अच्छो लगे ही नहीं। यदि ऐसा लगने लगा कि हाँ अब तो सूरत बन गई, अब तो उचट के लग गई, यदि ऐसा लगने लगा कि इस संसार में जन्म मरण करके अनंत दुख भोग लिए, लेकिन आज तो उचट के लग गई, लगी कि नहीं लगी, क्या बता। भाई कह रहा है यदि आज यदि ये सरोवर सहज उत्पन्न हो गया, आज तो हम तो चाह नहीं रहे थे कि हमें सुनने मिल जाए, जबरदस्ती सुनने मिलेगा। हम तो चाह नहीं रहे थे मोक्ष चले जाए, लेकिन हमारी होना ऐसी थी कि हमें जबरदस्ती भगवान की वाणी मिल गई, गुरु महाराज जबरदस्ती सुनाया जा रहा। पूर्व की होनार ऐसी बना के आए थे, मन तो इंद्रिय विषयों में लगो भाव, तो निपट अज्ञानी बने हुए थे, लेकिन धर्म योग ऐसो फलो, पूर्व की अनुमोदना को फल ऐसो फलो कि रुचि नहीं थी, लगन नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती खींच लिए गए, जबरदस्ती लगा दिए गए काकर, और खेल लगे। अब जब लग गए, जब हम लग गए तो का भाव, और आत्मा की सूरत रहने लगी, और आत्मा की सूरत रहने लगी, ज्ञान स्वभाव में रमणता होने लगी। अब तो अंतर में सहज ज्ञान सरोवर खिल गया है, अनंत अनंत स्वभाव हुई चतुष्टय में अपने आत्मा में गमन होने लगा है, थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा है, भगवान के ममल वचन अमृत वचन अंतर आत्मा में घुलने लगे। बताओ ये लक्षण होने लगे कि नहीं, होने लगे तो अपन चलो आज पहला कमल खिला दे, गाथा नंबर 5 में पहला कमल खिला दे आज।
ये बताओ खिलाएं कि नहीं? खिलाएं तो बताओ। आज आज टंटा खत्म कर दे। क्या शरीर अपन है ही नहीं, टंटा खत्म। पहला कमल ज्ञान में आनंद की अतीन्य धारा तो बही रही है। या पहला पदम कमल खिलाएंगे वो इस देह से भिन्न निर्विकार ज्ञान में वीतराग तत्व को अनुभव करेंगे। आज तो पहले कमल की बात करा ही ले, ना खूब सुन ली भैया। फूलना में जब से चालू भैया तब से कमल कमल कमल, देवियां देवियां, कमल देवियां, केवल रात दिन बही झूल रही। क्या करे? खिला ले। देखो अपन खिला ही ले। पढ़ो अच्छा। गाथा नंबर 5। तमे पदमे परमेश्वरियम, तमे पदमे कमले धुरियम, पति बिंदे परमे मिलियम, तमे नंत कामे गलियम, सन्यानी ममले अमीरणम। ये लो भैया, गुरु महाराज के अंतर अनुभव में पहला कमल खिल गया। पदम कमल का क्या मतलब होता है? पदम मतलब होता है सरोवर, और कमल मतलब तो आप जानते हो, कमल जहां सरोवर में कमल खिले। पदम देखो अपन कहते ना भैया कमल का स्वभाव कैसा है, केला पानी में सरोवर में रहते हुए भी जो सरोवर से भिन्न है। जैसे जब हम जितना चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ज्ञान उपयोग चला रहे हैं, ज्ञान उपयोग चला रहे हैं, ज्ञान उपयोग में जो अपना ज्ञायक स्वभाव आ रहा है, वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञान उपयोग में आने के बाद भी वो ज्ञान उपयोग में आया हुआ जो ज्ञायक स्वभाव वो अपने को जो दिखाई दे रहा है, चिंतन में दिखाई दे रहा है, वो चिंतन में होते हुए भी चिंतन से भिन्न है। चिंतन थोड़ी ना वो तो चैतन्य है। ऐसे ही पदम, पदम मतलब सरोवर, अनंत अनंत ज्ञान राशि से भरा हुआ सरोवर। और जब अनंत ज्ञान राशि से भरा हुआ सरोवर है, जब अपने जनवाणी का ज्ञान ले रहे हैं, तत्व का ज्ञान ले रहे हैं, भगवान की वाणी का अमृत स्नान कर रहे हैं, तो इस ज्ञान जब सरोवर है तो उसमें कमल तो खिलेंगे। तो गुरुदेव अपने लिए यहाँ गाथा नंबर 5 में पदम कमल की बात कर रहे हैं। तब तारण तरण देव से पूछा गया होगा कर्णानी योग में पदम का जो सरोवर है, इस क्या बोलते हैं जम्बू द्वीप में जो सरोवर है उनमें जो कमल खिले हैं, उसके बारे में किसी ने प्रश्न किया होगा। आध्यात्मिक तारण स्वामी तो आध्यात्मिक थे, किसी ने व्यवहार से प्रश्न किया होगा तो उन्होंने बाहर से तो जब जवाब दे दिया, इतने बड़े सरोवर है, इतनी देवियां हैं, ऐसे पर्वत है, ऐसे कुलाचल है, उन्होंने बाहर से दे दिया। लेकिन जब तारण स्वामी ने बाहर से जवाब दिया तो तारण स्वामी ने ये खुद विचार किया होगा, आचार्य तारण तरण देव ने खुद विचार किया होगा। क्या विचार किया होगा? अरे बाहर के सरोवर बताने से ने क्या लाभ। उन्होंने कहा कि ये बाहर के सरोवर का समाधान तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनके शिष्य तो सब प्रश्न करते थे। लेकिन उन्होंने कहा ए जीव, ये बाहर के सरोवरों को जानने से क्या लाभ। उन्होंने क्या कहा? उन जीवों के निमित्त अंतर के सरोवर की उस कर्णानी योग के विषय को पूर्णतः आध्यात्मिक शैली में ढाल के इस पूर्णता के निमित्त में जिज्ञासा का समाधान फिर दिया उन्होंने। क्या समाधान दिया उन्होंने? क्या आनंद में समाधान दिया? तम पदम परम सूर्यम। क्या कहा उन्होंने? पदम मतलब सरोवर। काय का सरोवर? अरे सुनो तो, तम जब तुम पदम, पदम मतलब सरोवर, ज्ञान सरोवर में, परम सूर्यम जब तुम ऐसे अपने ज्ञान में स्वभाव जो अपना पदम कमल स्वभाव है, अपन कहते हैं ना भगवान, भगवान भी क्या बोलते हैं क्या पदम नाभि कहते हैं तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान को, कि भगवान भी जो क्या कहते हैं, हाँ स्वर्ण कमल से 4 उंगल ऊपर बैठे हुए, उन्हें भी क्या बोलते हैं परमात्मा को भी उस स्वर्ण स्वर्ण रूपी सिंहासन से कोई राग, स्वर्ण रूपी कमल से कोई राग नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब ये भव्य आत्मा, ये जीवात्मा अपने ही हृदय में अपने परम स्वभाव रूप वीतराग तत्व की सूर्यम सुरति को जागृत करता है। क्या जागृत करता है? कि देखो तो घर संयोग में रहते हुए भी
शुभ राग में रहते हुए भी, नियम व्रत करते हुए भी, भगवान की वाणी सुनते हुए भी मैं कैसा हूं? परम श्रेष्ठ स्वभाव का धारी आत्मा, वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही हूं। सूर्यम जब ऐसी सुरति रखता है, काय की सुरत रखता है भाई? पदम के लिए पदम मतलब आप मान लो अपना ज्ञान में पद, अतः ज्ञान से भरा हुआ अपना ज्ञायक पद। कहने लगे क्या है भी अपना ज्ञायक पद? कहने लगे मैं इस शरीर आदि से भिन्न जो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जो आप और हम भेद ज्ञान में बोलते हैं, वो बोलने की बात नहीं है। अब क्या बात है? परम सूर्यम। अब जब वो जो श्रेष्ठ स्वभाव, परम मतलब श्रेष्ठ, जब वो श्रेष्ठ स्वभाव अपनी अंतः सुरत में प्रकट होता है तो क्या होता है? तम में पदम में कमल धुरियम। तब क्या होता है? तब ज्ञाता दिशा भाव रूप पदम कमल अपने ज्ञान की धुरा, अपना वीतराग स्वभाव की धारणा प्रकट हो जाती है। काय की धुन लगी? क्या पैसा की? बा की धुन नहीं, काय की? कहना तम तुम पदम कमल धुरियम। अरे जैसे सरोवर में रहते हुए कमल भिन्न है, जैसे सरोवर में रहते हुए भी ये कमल किसी प्रकार से जल से अपना संबंध नहीं बनाता, ऐसे ही है भव्य आत्मा। इन शुभ आदि क्रियाओं के बीच में रहते हुए भी, तत्व चर्चा सुनते हुए भी, भगवान की वाणी सुनते हुए भी, तम पदम में कमल धुरियम। तुम्हें धुन काय की लगी? शब्दों को याद करने की? तुम्हें धुन काय की लगी? इन शब्दों को याद करने की कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, याद रहे। कौन सी पंक्ति में कौन सा सरोवर की चर्चा करी है, याद रहे। काय की धुन लगी? हाँ चलिए बताओ, काय की धुन लगी है? अरे भव्य आत्मा, ये देशना सुनते समय भी जैसे कमल सरोवर में, स्वच्छ सरोवर में रहते हुए भी क्या करता है? उससे निर्लिप्त रहता है। ये कमल तो सरोवर के अंदर रह रहे हैं, बड़े बड़े सरोवर है, ये इन सरोवर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो कमल अपने में खिला रहता है, उसके अंदर, सरोवर के अंदर रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से रहता है। ऐसे ही है आत्मा, इन कर्म संयोगों में रहते हुए तुम भी अपने आत्मा की, अपने ज्ञायक तत्व की सुरति तो रखो। अपने आत्म तत्व की सुरति रखोगे तो यही पदम कमल है, बाहर नहीं मिलेगा ये। क्या होगा इससे? पद बिंद परम में ऐसे अपने ध्रुव तत्व की शरत रखोगे तो क्या? पद बिंद परम में तमेनंते काम में घलियम। हे भव्य आत्मा, जब तुम अपने निर्विकल्प पद से, अपने परम श्रेष्ठ पद से मिलन करोगे, जब तुम अपने निर्विकल्प तत्व की अनुभूति करोगे, अपने ज्ञायक तत्व को, अपने ध्रुव पद को अपनी स्वानुभूति में लाओगे, तम नंत कम गलियम, तब ऐसे अनंत अनंत कर्मों का नाश हो जाएगा। और इन कर्मों के नाश होने को ही पदम कमल का होना, कहीं कहीं बाहर नहीं है। वो कर्म क्षय हो जाए और ज्ञायक भाव की परिणति है, अपना श्रेष्ठ स्वभाव अपनी सुरति में आ जाए, हमें धुन लग जाए, मैं ध्रुव हूं, 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 मैं ध्रुव हूं। इन संयोगी भाव के बीच में रहने के बाद भी मेरा इन पुद्गल संयोगों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी धुन धर जाओ कि कोई हर भाव, परिणमन भाव, पर्याय भाव मेरा जीव का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ऐसी धुन धर लो तो पदम कमल। भाई की धुन लगी रहा है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय घर वाले, हाय परिवार वाले, हाय समाज वाले, हाय दुकान, हाय मकान, हाय लाड़ी, हाय गाड़ी। यदि जय की धुन धरी रहो तो 3 काल में भी ये आनंद सरोवर प्रकट होने वाला नहीं। तो बहुत गजब। कल जो अपन ने कल चर्चा करी थी जिन गर्भ की, भगवान के गर्भ में आने के 6 माह पहले क्या होता है? पूरी नगरी सज जाती है,
चारों तरफ आनंद होने लगता है, रत्नों की वर्षा होने लगती है। क्या कहते हैं, सारे सूखे हुए सरोवर भरा जाते हैं। क्या कहते हैं, क्या होता है, कहने लगे भैया मुरझाई हुई वनस्पतियां खिल जाती हैं, रोग शोक भय दूर हो जाते हैं, है ना। जब भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं उसके 6 माह पहले अति से होते हैं। तो ऐसे ही अपन ने धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने परिणाम विशुद्ध हुए, अपनी लोभ स्वार्थ की भावनाएं कम हुई, जनवाणी सुनते सुनते अपने अंतरिक कसाय मंद हुई, सारे विकार भाव छूटे, अहंकार की भावना छूटी, तो अपने परिणामों में निर्मलता आई। तो अपन ने अभ्यास करते करते ऐसे विशुद्ध परिणामों को जानते जानते सुई ज्ञान घर मिलम, अपने को बड़े यत्न से अंतर हृदय में सम्यक रूपी ज्ञान रूपी घर मिला। मिला कि नहीं मिला? वस्तु स्वभाव का निर्णय रूप, तथ्य के चिंतन रूप, बड़े यत्न करने के बाद, बड़ी बड़ी पुरुषार्थ की शक्ति लगाने के बाद हमें ऐसा ज्ञान रूपी घर प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जैसे भगवान घर में आने वाले होते हैं तो माँ को 16 स्वप्न आते हैं, माँ के परिणाम विशुद्ध विशुद्ध होते हैं। वैसे ही अपने अंतर में ये परमात्मा आने वाला था, तो अपने अंतर परिणाम में निर्मलता आई कि नहीं आई, विशुद्धि आई कि नहीं आई? इस विशुद्धि के कारण से आपने और हमने अपने हृदय में उस सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ को जाना कि नहीं जाना? नहीं, वो सच्चा ज्ञान तो हमारे हृदय में ही है, वो आत्मज्ञान तो हमारे हृदय में ही है कि नहीं? जाना कि नहीं जाना? अब जान लिया मतलब गर्भ अवतरण हो गया। अब जब गर्भ अवतरण हो गया, अब गुरु महाराज कह रहे हैं सोई ज्ञान रमण सूर्यम। अब जो गर्भ में आया है, अतः माता के गर्भ में पुत्र आता है, तो माता कितने दिन, अब कितनी देर, कितने घंटे अपने पुत्र को भूलती, बताओ तो जरा, है कितनी देर भूलती है? कुछ भी करे, खाए चाहे पिए चाहे उठे चाहे बैठे चाहे सोए चाहे जगह, पूरी प्रतीति मई जमी रहती। ए भव्य आत्मा, तुम पागल हो गए हो क्या? जब माता के घर में वो शिशु आता है तो माँ पूरे समय बाकी प्रतीति में, वो ममत्व भाव की प्रतीति में, वो ममत्व भाव की प्रसन्नता में, वो ममत्व भाव के आनंद में उसका मन प्रति समय हर्षित होता रहता है। और तुम पागल हो गए हो का? तुम्हें अंतर में भी ये वस्तु स्वभाव के निश्चय निर्णय रूप भगवान के वचनों को स्मरण करके सम्यक ज्ञान का गर्भ उत्पन्न हो गया है। कब का करो? सोई ज्ञान रमण सूर्यम। जैसे वो माता एक समय के लिए अपनी आत्मा की सूरत को नहीं छोड़ती, ऐसे ही भगवान अपने पुत्र की सूरत से, अपने पुत्र के ममत्व भाव से अलग नहीं होती। वैसे ही तुम भी अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत में डटे रहो। देखो तो इससे क्या होगा? जैसे वो अपने पुत्र की सूरत रखती है, उसका ध्यान रखती है, तो उसका ममत्व भाव प्रकट होता है, उसके अंदर पुत्र का जन्म होता है, वो बढ़ता है, विकास करता है। ऐसे ही तुम अपने आत्मा की सूरत रखोगे तो तुम्हारी ज्ञान रमणता बढ़ेगी, उत्पन्न ज्ञान रमणता प्रकट हो जाएगी। क्या होगा? तो ये ज्ञान रमणता ही क्या है? सरोवर सुसहजे ये ज्ञान की रमणता ही तुम्हारा ज्ञान में सरोवर है, स्वयं का अपना सहज सरोवर है, आनंद में सरोवर है। और इस सरोवर में जब ये सहज ज्ञान में सरोवर उत्पन्न होगा, तो तुम्हारा अनंत अनंत ज्ञान में गमन, अनंत अनंत ज्ञान में रमण, अनंत अनंत ज्ञान के सहकार की अनुभूति का सहकार स्वयं तुम्हारे अंतर में हो जाएगा, कमल खिल जाएंगे। अरे गुरु महाराज, ये ज्ञान में सरोवर में कौन से कमल खिलेंगे? ताम में पदम में परमेश्वरियम। पहले तुम ये बताओ, परम कमल अर्थात परम ज्ञायक में तुम्हारा स्वभाव है, तुम सूर्यम, तुम्हें ऐसी सूरत है कि नहीं? है कि नहीं? सूरत है? मैं तो जायक मात्र चैतन्य सत्ता ही हूं। सूर्यम सूरत है कि नहीं? यदि तुम्हें अपने ऐसे परम पद की, श्रेष्ठ स्वभाव की, पदम कमल स्वभाव की यदि तुम्हें ऐसी सूरत है
तो तम तमे पद में कमल धुरियम। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सुरत है तो क्या होगा? अरे क्या होगा? तो जो अपना पदम कमल है, अर्थात जो अपने अंतर ज्ञान सरोवर में खिलने वाला कमल है, उसकी धुरा, उसकी धुन, उसकी धारणा अंतर में प्रकट हो जाएगी। तो मैं वो शाश्वत सिद्ध कमल अपने अंतर में साक्षी भाव रूप में दिखाई देगा। मैं ज्ञाता दिष्टा इस अखिल विश्व के बीच में रहने वाला, मैं ज्ञाता दिष्टा परमात्मा ही हूँ। ये ब्रह्मांड मेरे एक समय के ज्ञान का गेय है। मैं तो इसका दिग्दर्शक हूँ, मात्र से जानने और देखने वाला हूँ। ये पूरा विश्व एक समय का मेरा ज्ञान का गेय है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ, करता धरता नहीं, इसका उजाला मैं हूँ, इस पूरे लोक का प्रकाश में हूँ। ऐसी धुरा अंतर में, ऐसी धुन प्रकट हो जाएगी। अहो मैं आनंद, मैं आनंद, मैं आनंद अपने आत्म स्वभाव का अति से प्रकट हो जाएगा। कौन ने कही? तारण स्वामी ने। अच्छे से देख लो आचार्य भगवान तारण स्वामी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तमे पद में कमल धुरियम, क्या कह रहा है? यदि वाक्य की सूरत आई कि मैं श्रेष्ठ स्वभावी पदम कमल स्वभाव वाला, मैं गायक भगवान आत्मा में ऐसी सूरत आई, तो अखिल विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञाता दिष्टा जो ध्रुव स्वभाव है, वो पदम कमल, वो गायक भाव अंतर में खिल जाएगा। जैसे भिन्नता का वेदन होगा। फिर क्या होगा, क्या होगा तारण देव, क्या होगा? पद बिंदे परम मिलियम। इस कमल भाव में ही, इस पदम कमल में ही, इसकी धुन में ही क्या मिलेगा? अपने निर्विकल्प पद की रमणता, श्रेष्ठ निर्विकल्प स्वभाव की रमणता मिल जाएगी। और जहां श्रेष्ठ निर्विकल्प स्वभाव की रमणता से मिलन होगा, तमे नंत काम गलियम, अनंत काल के बने हुए ये सारे के सारे कर्म अपने आप ही गल जाएंगे और रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। अंतरात्मा प्रसन्नचित हर्षित हो जाएगी, जय जयकार मच जाएगी, प्रदेश प्रदेश खिल जाएगा, रोया रोया उठ जाएगा। कभी तो कहना करो रे, हे गुरुदेव आप कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, हमें भी बता दो कहाँ है ये, क्या कर रहे हो आप? जब हमने सरोवर की शाम को चर्चा सुनी थी, हमें तो नहीं दिखाई दो, हमें तो वहीं दिखाई, हमें तो नक्शा में ही दिखाई दे रहा था, वो नक्शा में दिखाई दे रहा था कि वहां है भाई, कहाँ है पद्म सरोवर, कहाँ है भाई भरत क्षेत्र, और कौन सा था सबसे पहले ऊपर वाला? भरत क्षेत्र, और नहीं ना, ये कौन सा पर्वत था? अरे नहीं भगवान, ये हिमवान पर्वत के बीच में या किले ऊपर, हमें तो इनके बीच में हाथ दिखाई दे रहे थे, ये सरोवर दिखाई दे रहे थे, हमें तो इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे। आप कह रहे हो तुम्हारे निज लोक में है, हमें तो इस लोक में दिखाई दे रहे थे। हमें जब हम इस मैप में देख रहे थे, इस विश्व के नक्शे को जब हम देख रहे थे, तो हमें तो ये लोक में दिखाई दे रहे थे, जरा देख नहीं दे रहे थे भैया। इस लोक में इस सरोवर का भैया, इस पर्वत के बीच में, इन क्षेत्रों के बीच में ये सरोवर है, हमें तो लोक में दिखाई दे रहे थे, आपको निज लोक में दिखाई दे रहा है, जे कहा है। तो पहले ये बताओ गुरु महाराज तुम रहते कहां थे, इस लोक में रहते थे कि इस लोक में रहते थे? पहले तुम जाओ, नहीं आई समझ, ऊपर से गई। पहले गुरु महाराज तुम जा बताओ कि तुम जा लोक की चर्चा कर रहे हो कि जा लोक की चर्चा कर रहा हो? ये थे तारण स्वामी, अपन भाई लोग देख देख के मरे जा रहे, आओ आओ इतो, अरे भगवान इतो, आओ भगवान इतो, अपन भाई ये देख देख के पगलाया जा रहा है, और गुरु महाराज कह रहे हैं ये देख लो, अपने लोग को देखो, ये पूरा लोग तो स्वयं ही तुम्हारे एक समय के ज्ञान की झलकन में आ जाएगा।
अपने अंतर लोक में देखो कि पदम कमल वो ज्ञायक स्वभाव तुम्हारे अंतर में है। इसको अपने निर्विकल्प अनुभव में इस परमात्म परम पद से मिलन कर लोगे तो अनंत अनंत काल में गल जाएंगे और केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता प्रकाशमान हो जाएगी। तो पूरा विश्व दिखाई देने लगेगा अनुभूति में। बताओ कौन सा लोक, कौन सा? अब गुरु महाराज तो वहीं रहते थे। गुरु महाराज को बाहर के लोग से कछु लेने देना नहीं था। अपने तारण तारण स्वामी जी को बाहर का जो लोक है उससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो निज लोक में निवास करते थे तो अंतर में उनके कमल खिलते थे। और उनके जब कमल ज्ञान भाव ज्ञाता निष्ठा भाव जब उनका अंतर में ज्ञान भाव खिलता था, ज्ञायक भाव की रमणता खिलती थी तो रोम रोम रोमांचित होके अपने आनंद स्वभाव में रमणता का रसपान करते थे। आहा जय हो जय हो जय हो। उनकी अंतर अनुभूति की अंतर आत्मा कली कली खिलती थी। भगवान अपना क्या हो रहा है, भगवान आत्मा अपने का हाल चाल, अपन कौन से लोक में रह रहे हैं, घर में, दुकान में, परिवार में, वासोदा में, कहाँ रह रहा है? बात तो सही यही है भैया। लोकांत हमारा निवास हो, निज लोक में रहे, अंतर आत्म अलोक में रहे और लोकांत में जाके सिद्ध सलाह में जाके हमारा निवास हो। इसी बात के लिए यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं ये जीवात्मा अपना श्रेष्ठ निर्विकल स्वभाव परम वीतराग स्वभाव अपने अंतर में मिल गया है, प्राप्त हो गया। अब तो सारे के सारे कार विलायमान हो गए हैं अंतर में, अंतर ज्ञान सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए हैं। अब तो धुन धल्ली है काय की, अब तो एक ही बात दिखाई देती है, एक ही बात सुनाई देती है। घर वाले बोलते रहते हैं, परिवार वाले बोलते रहते हैं, समाज वाले सुनाते रहते हैं, हम दुनिया से बात करते रहते हैं, अंतर में तो एक ही धुन धरी रहती है, एक ही धुन लगी रहती है। अरे मैं तो इन सब पर भाव से पर्याय भाव से भिन्न ध्रुव ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा ही हूं। अब तो धुन तो यही लगी रहती, साक्षी भाव में तो ऐसे ही आनंद आता रहता, अंतर में तो इसी वीतराग तत्व की जय जयकार मची रहती। बताओ भैया, भगवान के जन्म के 6 माह पहले से अतीश है, अपने अंतर में वीतराग भगवान उदय में आया है। महीने वार से अपन चर्चा कर रहे हैं, परिणाम विशुद्ध विशुद्ध भाई, परिणाम विशुद्ध होने से तत्व को निर्णय भया है, भाई को नहीं भाई भया, और तत्व निर्णय भाव है तो फिर सम्यक ज्ञान को गर्भ मिलो है, वस्तु स्वभाव को सही निर्णय भाव है तो। और यदि वस्तु स्वभाव को सही निर्णय भाव है तो अब उस ज्ञान की रमणता की सूरत रखो, उस भगवान उस में रमणता की सूरत रखोगे। अब जय याद रहेगो नहीं, अपने को संसार के सारे काम तो कर्म उदय से व्यवस्थित चल रहा है, हमें तो अपने ध्रुव तत्व की सूरत एक क्षण भी नहीं भूलना। यदि ऐसा ज्ञान रमणता में उत्पन्न हो गई तो यही सहज सरोवर है, स्वयं का सहज ज्ञान में सरोवर है जो अनंत अनंत स्वभाव में गमन कराने वाला है। अब यदि ये सरोवर मिल गया तो तम पदम परम सूर्यम, अब तो श्रेष्ठ परम स्वभाव की सूरत रखो। अब तो मैं अरिहंतो सिद्धो समान हूं ऐसे ही मानो, थोड़ा भी भेद विकल्प मत करो। क्यों क्यों तम पदम कमल धुरियम, अरे जब तुम अपने ज्ञान की धुरा को धारण करोगे, अर्थात जब तुम एक धुन लगाओगे कि मैं तो इस ज्ञायक सरोवर ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूं, कमल स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, जब ऐसे ज्ञान सरोवर में अर्थात तुम अपने ज्ञान उपयोग में अपने ज्ञायक भाव को ही देखोगे, ज्ञायक तत्व को ही देखोगे तो क्या होगा, बार बार इस ज्ञान अभ्यास करने से, बार बार इस ज्ञान उपयोग में रमणता करने से पद विन क्या होगा, निर्विकल्प पद परम मिलियम, अपना निर्विकल्प श्रेष्ठ पद अनुभूति में मिल जाएगा और अनंत अनंत कर्मों का नाश हो जाएगा। और यही 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 जिसके अंदर में घटना घट रही है, यही सिद्ध हो जाएगा, यही अरिहंत हो जाएगा और यही 3 लोक के स्वामी पद को प्राप्त कर लेगा। यही जिसके अंदर में घटना घट रही, अपने अंतर में घट रही कि नहीं, बस इतनी बात घट रही। गुरु महाराज के अंतर तो घट गई। अब समझ में तारण तारण स्वामी कैसे संत थे, हवाई पकड़ में
कि गुरु महाराज को ना गुरु महाराज ने एक भी, गुरु महाराज के समय ना गुरु महाराज ने एक भी चैत्यालय बनवा, ना गुरु महाराज ने चारों तीर्थ क्षेत्र में से एक भी तीर्थ क्षेत्र बनवा, जय हो, जय हो, कच्छु नहीं करवा, केवल उनके जावे के बाद की व्यवस्था है सब। गुरु महाराज के सामने ये कच्छु परंपरा जो अपन चला रहे हैं ना, कच्छु भी नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाई। हाँ, उनके समय में भी वो भगवान की वो स्थाप होते थे, उनके सामने वो उपदेश करते थे, लोग भक्ति करते थे, बहुमान करते थे, नृत्य करते थे, फूलनाएं पढ़ते थे, ये सब तो था। लेकिन ये जो सामाजिक परंपरा, ये तो रुइया बाद में लिखी गई, रुइया जिन्होंने 250 साल बाद, वो सॉरी कितने 60, हाँ रुइया जिन ने, हाँ 60-70 साल, वो मत नहीं, अब इसका वो नहीं है, गुरु महाराज के जाने के बाद संजोई गई वो। ऐसा नहीं कहते भाई, उसी टाइम से मंदिर की शुरू हुई। अरे उसी समय से अपन पढ़ते ना रुइया जिन, कमलावती, उसमें गुरु महाराज का नाम कहीं नहीं आता। कि 4 लोगों का नाम आता है, ज्ञान श्री माता जी, कमल श्री माता जी, रुइया जिन, और एक जन का नाम और आता है। इन 3 या 4 लोगों के नाम आते हैं कि मंदिर विधि की रचना गुरु महाराज के उपदेश से, ऐसे नहीं कि तारण स्वामी ने, आचार्य भगवंत ने जो 14 ग्रंथों में लिखा है उसी के निचोड़ को निकाल के, और आगम के गुरु महाराज के अकेले नहीं, गुरु महाराज के ग्रंथ अकेले नहीं है, उसमें दर्शन पाहोड़, कुंद आचार्य के बोध पाहोड़, मोक्ष पाहोड़, और क्या बोलते हैं धानत राय जी की रचना, भक्ति बहुमान, चारों तरफ से पूरे आगम का संग्रह है। ये तारण पंथ पूर्ण वीतराग परंपरा मोक्ष मार्ग है, ये मन से चलाया नहीं है, सभी आचार्यों ने ऐसा ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए उस मंदिर विधि का संकलन इसलिए हुआ था कि हमारे मन में संशय ना हो, ये तारण पंथ अलग से तो नहीं भैया, तारण पंथ तो 5-5.5 साल से भाव, जैसे पागलों के जो बुद्धि से भ्रष्ट होते हैं ना, उनके प्रश्न आते हैं, तो उन भ्रष्ट जीवों के, बुद्धि भ्रष्ट जीवों के शंकाओं का समाधान देने के लिए मंदिर विधि की रचना की गई थी, कि जो बुद्धि भ्रष्ट है उन्हें पता लग जाए कि ये शाश्वत परंपरा है। अनेक आचार्यों ने इसको जैसा का तैसा ही कहा है, इसलिए आखिरी में अपन प्रमाण गाथा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो भ्रष्ट बुद्धि जीवों को उनकी बुद्धि चेत जाए, इसलिए मंदिर विधि का समागम हुआ था। तो अब बात क्या हो रही है कि अंतर में अंतर अनुभूति जागरण करने के लिए, ज्ञान अनुभूति जागरण करने के लिए यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जो कमल स्वभाव तो स्वयं तुम्हारे अंतर में है कि नहीं? बाकी सूरत लेके आओ कि भैया ये ज्ञाता दृष्टा, ये ज्ञान में ये वीतराग तत्व हमारा अपना स्वभाव है, इसकी सूरत लेके आओ। देखो भैया, बाहर के कमल तो बहुत खिल गए, तो अंतर ज्ञान का कमल खिलाओ, वह आदि से भिन्न, अब तो अपने निर्विकल्प तत्व का अनुभव करो। अब जब अंतर चैतन्य कमल खिलेगा, ज्ञान का पुष्प खिलेगा, तब कोई बात बनेगी भैया। यदि ज्ञायक भाव का कमल नहीं खिलेगा, आत्मर्मणता कमल नहीं खिलेगा, तो अनंत काल से संसार में घूम रहा हो जीवात्मा, मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति चाहिए तो गुरु महाराज जो हृदय कमल खिलाने की बात कर रहा है, अंतर कमल खिलाने की जो बात कर रहा है, वो ही खिलाना पड़ेगा। तो देखो, आत्मा का रोम रोम कमल है, अर्थात आप बताओ, अच्छा अनंत काल से ये आत्मा इन कर्मों के साथ घुल मिलकर रह रही है, तो क्या एक भी कर्म रूप आत्मा हुई कि नहीं हुई? आत्मा अनादि काल से आत्मा इन कर्मों के साथ घुली मिली दूध पानी की तरह, अपन कहते दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध बनाए, ये आत्मा अनादि काल से इन कर्मों के साथ रह रही है। आप ये बताओ, अनंत काल से इस कर्मों के साथ रहने के बाद भी आत्मा या आत्मा के गुण कभी इस पुद्गल रूप हुए? नहीं। तो आत्मा का रोया रोया कमल है कि नहीं? जैसे कमल आत्मा का प्रदेश असंख्यात प्रदेशी आत्मा, जैसे कमल कीचड़ में रहके या पानी में रहके कभी किसी कीचड़ पानी से अपना संबंध नहीं बनाता, वैसे ही आत्मा का रोम रोम, आत्मा के एक एक प्रदेश इन कर्मों के साथ रहते हुए भी अपना संबंध नहीं बना। ये आत्मा पूर्ण रूप से कमल विस्तार वाला इस असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात कमल तो यहाँ आत्मा में है ही, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा का प्रत्येक प्रदेश कर्म भाव से भिन्न है कि नहीं? और यदि अपना विस्तार करे आत्मा केवली समूहात में, तो लोक प्रमाण हो जाए कि ना हो जाए? तो आत्मा 3 लोक प्रमाण यदि अपने प्रदेश फैलाए, और 3 लोक प्रमाण जिसके प्रदेश है यदि फैलाए इसने,
तो 3 लोक प्रमाण जैसे इसने प्रदेश फैलाए, तो इसका आत्मा का जो प्रदेश है वो हर कर्म से भिन्न है कि नहीं? तो अपना 3 लोक प्रमाण कमल आकार आत्मा है कि नहीं? अनंत प्रकाशमय है कि नहीं? कितना गजब है आत्मा। आप जब इस 3 लोक प्रमाण हर अंग में, हर रोम में जब कमल भाव खिल रहा है, ओ जीवात्मा, तो वर्तमान में ए जीव बस वर्तमान में तो ये भावना भानी है, अपना भाव और प्रकट करना है बस। सिर्फ इन कर्म में, कसाय में, इन संयोगों में रहते हुए तुझे ज्ञायक भाव को और प्रकट करना। आत्मा तो ज्ञायक है ही, कमल स्वभाव वाला है ही, तुझे ज्ञायक भाव और उपलब्ध करना है। जब तू इस ज्ञायक भाव को उपलब्ध करेगा तो ये अनंत कमल जो तेरे अंतर में है, ये तेरे दिग्दर्शन में आने लगेंगे, वही पदम कमल है। आत्मा तो कमल स्वभाव ही है ही, लेकिन तू ज्ञायक स्वरूप की भावना भाएगा, ज्ञाता दिष्टा स्वभाव की भावना भाएगा, तो वो अनंत कमल अपनी दृष्टि में प्रकाशित हो जाएंगे, बस इतना से हो जाएगा। जब वो कमल स्वभाव दृष्टि में दिखाई देगा तो आनंद 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 और आनंद, दूसरी कोई वस्तु नहीं। बताओ भाई, देखो समय हो ही गया, एक आता ही मिनट बचो, बस क्या करने। हाँ, एक कमल खिल गया, अभी पद्म कमल खिला, कल महापद्म कमल खिलेगा। नाम ही सुना दूं। अरे अपने 6 कमलों का नाम कल पढ़े तो, पद्म कमल, महापद्म कमल और तिगिंस कमल, और तिगिंस सरोवर में खिलने वाला है ये, पद्म सरोवर में खिलने वाला, महापद्म सरोवर में खिलने वाला, तिगिंस सरोवर में खिलने वाला, ये पुंडरिक सरोवर में खिलने वाले, ये सारे के सारे कमल खिलने वाले। महापुंडरिक सरोवर में खिलेगा, ये नाम नियम से आएंगे। तो तारण स्वामी क्या कहेंगे, तिथियार जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, जब इन कमलों की देवियां आती हैं, और जब ये कमल हृदय में आते हैं तो तीर्थंकर भाव प्रकट हो जाता है, तीर्थ स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाता है। वहां देवियां भगवान के गर्भ अवतरण पे आती हैं, माता की सेवा करने, भगवान की सेवा करने, और यहाँ जब ये सरोवर में कमल खिलते हैं तो स्वयं का तीर्थंकर भाव प्रकट हो जाता है, स्वयं तीर्थंकर होने की तैयारी हो जाती है, तीर्थ आयरण तीर्थंकर पद की उपलब्धि हो जाती है, तिथियार भाव खिल जाता है, तीर्थ का भाव खिल जाता है। भगवान आत्मा अंतर ले चलेंगे गुरुमान मुक्ति श्री की ओर। इसलिए अंतर में गुरुदेव जिस आत्म अनुभूति कमल खिला रहा है, यदि अपन उस कमल को खिला ले, उस आत्मा की सूरत जगा ले, तो गुरु महाराज की ये अनमोल कृति को, इस फूलना को यदि भाव से पढ़ भी ले, भगवान से पढ़ भी ले, और आनंद से इसे अपन स्वीकार ही कर ले, भैया वास्तव में आत्मा तो यही है और मस्ती तो यही है। तारण स्वामी जो आनंद ले रहा है, आसम आनंद तो यही है। हम कितने ही खा ले, कितने ही बना ले, कितने ही पुत्र परिवार के परिकर जोड़ ले, और कितने ही बाहर की वैभव इकट्ठा कर ले, एक समय का ये सुख भी उस तीनों लोगों की संपदा के आगे कोई काम का नहीं है। वास्तव में सच्चा सुख तो चाहिए, ऐसी स्वीकारता भी बार बार अपने मन में बैठ जाए, और अपना मन, अपना हृदय बार बार अपने स्वयं के ज्ञान स्वभाव की सूरत रखे, ये सरोवर अपने अंतर में प्रकट होंगे, ये कमल अपने अंतर में भी खिलेंगे, और अपन ऐसे आनंद भाव में रत होके तो मुक्ति के सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवंत आचार्य श्रीमद जैन तारण तरण देव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य भगवंत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। मंदिर सभी लोग